एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा नैब इसी तरह के बेबुनियाद केसेस बनाता है। नैब जो लोगों की इतनी बदनामी कराता है इसका अजाला कौन करेगा। नैब का काम हुकूमती निज़ाम और पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं। हुकूमत अब भी बहुत से मंसूबे बना रही है, क्या नैब मुदाखलत करेगा कि क्यों बना रहे हैं। इस केस में करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान के कहने पर नैब हर हद तक गया, नून लीग और इसके रहनुमाओं को नाजायज कैदोबंद में रखा। एहसन इकबाल की बरियत से ये हकाइक साबित हो गए। एहसन इकबाल बोले इमरान खान देख लें उनके झूठों की हकीकत क्या है। मंसूबे की इजाफी लागत इमरान खान और नैब से लेंगे। मेरे खिलाफ नारे लगाने वालों को अब माफी मांगनी चाहिए। इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सूबाई तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक तबादले ख्याल। इमरान खान के दौरे लाहौर में पीटीआई इजलास की भी सदारत। पीटीआई के अरकान असम्बली और रहनुमाओं की शिरकत। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर भी मुशावरत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए जो सूबा भी सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इमरान खान की हिमायत करने वाले अब कानून को हाथ लगा रहे हैं। एहतजाज पीटीआई का आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज करें, सिक्योरिटी देंगे। अगर डी चौक आए तो फिर धूनी देंगे। धूनी सूंघने से इनमें करंट आएगा, ये बनी गाला भाग जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान की कॉल से पहले वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद बंद कर दिया। हुकूमत होश खो बैठी है। इतने खौफजदा और नालायक लोग शायद ही इस्लामाबाद ने पहले देखे हो। हुकूमत से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 इजाफा। नई कीमत ₹237.43 फी लीटर हो गई। हुकूमत ने रात गए कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत ₹245.43 फी लीटर बरकरार। लाइट डीजल की कीमत में ₹4.26 फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल ₹8.30 सस्ता। आए दिन पेट्रोल के पैसे बढ़ जाते हैं। सुबह जब डलवाने आते हैं तो बोलते हैं 6 रुपये बढ़ गए, 7 रुपये बढ़ गए। सुबह को उठो बेड़ा गर्क, रात को दो 1 बजे के बाद फिर दोबारा ये। इंटरनेशनल जो मार्केट में काफ़ी पेट्रोल सस्ता हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई कम ही नहीं हो रहा पेट्रोल। पहले हफ्ते में 1-2 बार डलवाते थे, अभी डेली तकरीबन डाल रहे हैं। महंगाई से सताए अवाम। पेट्रोल महंगा होने पर हुकूमत से नाराज। पेट्रोल की कीमतों पर नजरसानी का मुतालिबा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बरस पड़ी। फरूख हबीब ने कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आ गईं। हुकूमत अपनी अयाशियों का खर्च अवाम की जेबों से निकाल रही है। हुकूमत अवाम की मुश्किलात बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा। कीमत ₹239.65 हो गई। 21 रोज में डॉलर की कीमत में 21 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। सेनेट की कायमी कमेटी बराए खजाना का इजलास। शौकत तरीन ने कहा बैंकों की जानिब से इजाफी पैसे वसूल करने पर ताजरों ने दुबई से रकम अदा की। 10 से 30 अरब डॉलर तक दूसरे ममालिक से अदायगियां हुई। सामान चीन से मंगवाया जाता था, रकम दुबई अकाउंट से भेजी जा रही है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा मुख्तलिफ बैंकों के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। एलसीज बर वक्त खुल रही हैं। कोई ताजिर डिफॉल्ट को नहीं पहुंचा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान और चेयरमैन नादरा में तल्ख जुमलों का तबादला। नूर आलम खान ने कहा आपको बताऊं कहां पर जाली शनाख्ती कार्ड बने। तारिक मलिक बोले ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, आपको बताना चाहिए। नूर आलम खान ने कहा बताएं नादरा में कितने लोग दोहरी शहरियत रखते हैं। मुल्क के हसास मामलात होते हैं, इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाती है। तारिक मलिक ने जवाब दिया दोहरी शहरियत कोई जुर्म नहीं। अरकान कमेटी का रवैये पर इजहार बरहमी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा फिर दोहरी शहरियत पर कानून तब्दील कर लें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पंजाब से कोई अफसर हमारी इजाजत के बगैर वापस नहीं जाएगा। आईनी और कानूनी तौर पर पंजाब हुकूमत अफसरान को रोक सकती है। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पुलिस कॉन्फ्रेंस। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई पर अफसरान को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब ने CCO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को गले लगा लिया, धमकी भी दी।
मुस्लिम लीग नून का पंजाब में जल्द हुकूमत बनाने का दावा। राना मशहूद ने कहा, मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है। गेम प्लान तैयार है और इसका सबको पता है। क्या वजह है कि पंजाब असेंबली का इजलास चलता ही जा रहा है? पीटीआई की पंजाब से छुट्टी होने वाली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, वफाकी हुकूमत बदमस्त हाथी की तरह अवाम और सियासी हरीफों को कुचलने के दर पे है। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों जैसे मामलात पर भी वफाकी हुकूमत अपना बुग़्ज़ निकाल रही है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के वार। इस्लामाबाद में 105 अफराद बीमार। एक रोज में लाहौर में मजीद 100 केसेस। रावलपिंडी से 86 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर सबसे ज्यादा डेंगू से मुतासर। 24 घंटे में 126 केसेस सामने आए। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराये के मुताबिक कराची और इस्लामाबाद के एक सैंपल में पोलियो वायरस पाया गया। स्वात, रावलपिंडी, बन्नू और जनूबी वज़ीरिस्तान के सीवरेज में भी वायरस की तस्दीक। इसहाक डार को इश्तिहारी और मफरूर करार देने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इसहाक डार एहतसाब अदालत में सरेंडर करने को तैयार। वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। एहतसाब अदालत 23 सितंबर को केस की समाअत करेगी। इमरान खान और फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 29 सितंबर को केस सुनेगा। मखदूम खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त की नाहली की दरखास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त गुजार वकील एहसन आबिद की सरजनिश। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, सासे छुपाने के शवाहिद आप इलेक्शन कमीशन में भी नहीं दे सके। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या सिर्फ नैब को की गई शिकायत पर 2 अरकान असेंबली नाअहल कर दें? महंगी खाद, बड़े बड़े बिल और ज़राई टैक्स। मुल्क भर से किसानों का इस्लामाबाद में एहतजाज। F9 पार्क में धरना दे दिया। कहा, सैलाब से फसलें तबाह हो चुकी हैं। जालिमाना ज़राई टैक्सेस कमर तोड़ रहे हैं। खाद ब्लैक में मिल रही है। टैक्सेस वापस लेने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। हुकूमती सेनेटर्स अपनी ही हुकूमत पर बरहम। सेनेट की कायमा कमेटी में सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, 30,000 तनख्वाह लेने वाले शहरी का 17,000 बिल आ रहा है। आप पिछली हुकूमत की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। क्या हुकूमत में आकर कोई इस्लाहात की? क्या मातहत इदारों को दुरुस्त किया? IMF का हर हुक्म नहीं मान सकते। शेख रशीद ने कहा, एक तकर्री सब पर भारी हो गई। इलेक्शन में जाना है या बंद गली में, फैसला होने वाला है। वक्त आने पर सूबाई असेंबलियां तोड़ी जा सकती हैं। अभी इमरान खान की कॉल नहीं आई। सैकड़ों कंटेनर्स इस्लामाबाद आ गए। अवाम का फैसला दो टोक है, इलेक्शन कराओ, घर जाओ। PDM इलेक्शन से भाग रही है।